वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मलेशिया। गोभी पार्टनर बिजनेस ग्रुप के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी और तजारती मौक़े पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि इक़्तिसादी और तजारती शोबों में ताउन बढ़ाने की बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के लिए पाक मलेशिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद खुशाइंद है। हम कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल बनाने और आसानी के लिए पुरअज़्म हैं। ISSIFC बैरूनी सरमायाकारों को हर किस्म की सहूलियत की फराहमी के लिए कोशा है। पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम पर गोभी पार्टनर्स के एतमाद खुशाइंद है। कौमी तरक्की की हिकमत अमली में डिजिटल मईशत, ई कॉमर्स और IT को मरकजी हैसियत हासिल है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत आज होगी। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच की सरबराही करेंगे। केस की समाअत 27 जून तक मुलतवी की गई थी। फुल कोर्ट और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इस्तदा, वकला की इस्तदा पर नोटिस जारी किए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें। वकील सलमान सफदर ने दलाइल दिए कि गुज़िश्ता साल दरखास्त दायर की थी, अब केस इख्तितामी मराहिल में है। प्रोसिक्यूशन ने केस चलाना था तो रोका क्यों गया? तोशाखाना में पहले एक फिर दूसरा केस बनाया, इसमें गवाह भी एक जैसे हैं। तोशाखाना 1 में 342 का बयान कलमबंद करने का मौका नहीं दिया गया। बुशरा बीबी को निकाह केस में बरियत मिली तो इस केस में गिरफ्तार कर दिया गया। पहले तफ्तीश में तहाइफ इकट्ठे किए गए तो बलगारी सेट को अलग किया गया। एक केस में बार बार सजा नहीं हो सकती। वकील की हतमी फैसला रोकने की इस्तदा। अदालत ने कहा आप स्टे नहीं देते तो मेरे दलाइल का फ़ायदा नहीं। जस्टिस इनाम मिनहास ने रिमार्क्स दिए कि केस में नोटिस करते हैं। अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। गजा में जल्द अमन कायम होगा। जंगबंदी के लिए काफ़ी पेशरफ्त हो चुकी है। हमास ने बहुत अहम बातों पर इत्तेफाक कर लिया। उम्मीद है जंगबंदी से मुतालिक जल्द मुआहिदा हो जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया टॉक। कहा तमाम ममालिक ने गजा अमन मनसूबे का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब समेत हर कोई हमारे साथ है। अमन मनसूबे पर तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। नेतन्याहू को ऐसा नहीं कहा कि यरगमालियों के मामले पर मनफी रवैया छोड़ दें। मशरिक़ वस्ता में 3000 साल पुराना तनाज़े हल करने के करीब हैं। अमरीकी सदर का एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तज़किरा। कहा मैंने 2 एटमी ताकतों के दरमियान जंग खत्म कराई। पाक भारत जंग में 7 जहाज मार गिराए गए। गजा में जंगबंदी कमीशन दुनिया की नज़रें। मिस्र की बैठक पर शर्म अल शेख में हमास, इसराइल और सालिसों के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड किश्नर की भी शिरकत। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने 6 सरकर्दा रहनुमाओं की रिहाई, गजा में बड़े पैमाने पर इमदाद की फराहमी समेत मुतअद्दिद शराइत रखती। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं फ़रीक़ैन में गजा जंगबंदी पर इत्तेफाक हो गया। यरगमालियों की रिहाई के बाद अगले मरहले में दाखिल होंगे। उधर इसराइल की हरदर्मी बरकरार। गजा पर ताज़ा हमलों में 38 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाज़े ख़त्म कराने की कोशिशें। सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कराची आमद। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान लफ्ज़ी जंग से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान टेलीफोनिक राबता भी हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान कशीदगी के मामले पर बातचीत हुई। उधर स्पीकर अयाज सादिक भी दोनों पार्टियों में सुलह कराने के लिए मुतहरिक। कौमी असम्बली इजलास से कबल स्पीकर चैम्बर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात की। दोनों जमातों के रहनुमाओं से इख्तलाफात ख़त्म करने की दरख्वास्त। मुलाकात के बाद लीगी सेनेटर राना सनाउल्लाह ने मीडिया टॉक में कहा पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आला पंजाब की मुआफ़ी का कोई मुतालिबा नहीं किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में एग्जीक्यूटिव पासपोर्ट ऑफिस डिफेंस का दौरा। शहरियों से मुलाकात। पासपोर्ट बनवाने के अमल से मुताल्लिक़ पूछा गया। शहरियों का इंतजामात पर इज़हार इत्मीनान। कहा सिर्फ 5 मिनट में बारी आती है, सारा अमल भी फौरी मुकम्मल हो जाता है। पहले कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता था। पासपोर्ट भी मुकर्ररा मुद्दत में मिलता है। वज़ीर दाखिला ने इंचार्ज ऑफिस और अमले की कारकर्दगी को सराहा। कहा पासपोर्ट ऑफिस आकर दिली खुशी हुई। शहरियों का इत्मीनान ही हमारी कामयाबी है।
सिंध के सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन से इलेक्ट्रिक कार साज कंपनी के वफ्द की मुलाकात, वफ्द की ईवी मॉडल्स, मकामी असम्बलिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों पर ब्रीफिंग, सिंध हुकूमत के साथ शराकत दारी के इम्कानात पर तबादला ख्याल। शजील इनाम मेमन ने कहा, जदीद माहौल दोस्त और कम लागत सफरी सहूलियात के लिए पुरज़्म है। जल्द इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की बचत के साथ माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की टेक्नोलॉजी न सिर्फ रोज़गार के नए मौके पैदा करेगी, बल्कि ये सनती शोबे में जिद्दत और सरमायाकारी के दरवाजे भी खोलेगी।